टुडे वी विल स्टार्ट वर्कशीट 4 ऑफ यूनिट 9 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसमें हम रूल करेंगे RHS। आर राइट एंगल, H हाइपोटेनियस, S साइड। जैसे मैंने कोई भी दो ट्राइंगल लगाए, राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए तभी हम RHS लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगा सकते। जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया ABC, एक ट्राइंगल लिया PQR। इसमें B पे राइट एंगल है 90, इसमें Q पे राइट एंगल है। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं और दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल है, हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड, जैसे मान लो AB और PQ इक्वल है, AB इक्वल है सपोज PQ के, एंगल B और Q दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, और हाइपोटेनियस 90 के सामने होती है हाइपोटेनियस, AC इक्वल है PR के, तब ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब साइड में ज़रूरी नहीं है AB और PQ हो, BC और QR भी हो सकती है, बस हाइपोटेनियस और राइट एंगल होना ज़रूरी है, उसके साथ कोई भी एक साइड, चाहे परपेंडिकुलर चाहे बेस। उसके बाद वही सेम, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारी साइड्स इक्वल, AB इक्वल होगी PQ के, BC इक्वल होगी QR के, AC इक्वल होगी PR के बाय CPCT। सिमिलरली एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल एंगल P के, एंगल B इक्वल एंगल Q के, एंगल C इक्वल एंगल R के, ये भी सारे बाय CPCT। अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 4। इसमें है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस है मतलब इसकी दो साइड इक्वल है, AB इक्वल है AC के। AD इज़ द एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन C। एल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर, A से D परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है ऑन BC। इज ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। कॉन्ग्रुएंट होंगे यस बाय RHS। 3 पेयर्स बताने हैं हमने। 3 पेयर्स कौन से होंगे, ABAC के इक्वल है, ADB और ADC 90 डिग्री के हैं, AD दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट, इज इट ट्रू टू से BD इक्वल्स टू CD। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो BD और CD इक्वल हो जाएंगे, यस बाय CPCT। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें फिगर्स दी हैं, हमें बताना है विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कौन से पेयर कॉन्ग्रुएंट हैं बाय RHS। इफ इसमें हमें दिया इन फिगर विच पेयर, कौन से पेयर कॉन्ग्रुएंट हैं बाय RHS। इफ़ कॉन्ग्रुएंट राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने हैं। पहला केस राइट एंगल होना चाहिए, एंगल 90 है, D पे भी C पे भी, एक साइड इक्वल होनी चाहिए, AD और CB इक्वल है, 90 के सामने हाइपोटेनियस AB बनी, इस D के सामने इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस AB बनी, मतलब ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। D 90 है, इसमें C 90 है, दोनों को लास्ट में लिखा है, बीच में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में ये 90 है तो इधर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 के सामने हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, इस 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये दो इक्वल गिवन है, BD दोनों में कॉमन हो जाएगी, R राइट एंगल, H हाइपोटेनियस, S साइड, तो ये ट्रायंगल भी हो गए कॉन्ग्रुएंट। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD। नेक्स्ट में ये 90 डिग्री है तो लीनियर पेयर से ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 90। नेक्स्ट ये एंगल AC 4.5 है, AB भी 4.5, 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है, मतलब दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल है, AD दोनों में कॉमन है, तो RHS से कॉन्ग्रुएंट, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। नेक्स्ट ये 90 डिग्री है, D एंगल, इसमें B 90, D के सामने हाइपोटेनियस AC, B के सामने हाइपोटेनियस AC दोनों की कॉमन मतलब इक्वल, BC साइड इक्वल है CD के, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। नेक्स्ट में हमें B पे 90 डिग्री दिया है, इसमें D पे 90 दिया है। नेक्स्ट परपेंडिकुलर AB 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी DC 3, हाइपोटेनियस 90 के सामने AO और इस 90 के सामने OC, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
QS एंड RT आर दी एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल PQR। एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर्स हैं, यहाँ 90 इधर भी 90 है। QS और RT ये दो साइड्स हमें इक्वल गिवन है। इस QRSRQT QRSRQT दोनों में QR कॉमन हो जाएगा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। यस, 3 पेयर्स बताने हैं। QSR इक्वल्स टू RTQ, QR दोनों में कॉमन और एक साइड QS और RT हमें इक्वल गिवन है। नेक्स्ट में है इन फिगर एंगल B 90 डिग्री है, P भी 90 है, एक साइड 4 सेंटीमीटर गिवन है। 90 के सामने अगर हाइपोटेनियस हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हमें यही बताना है। बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, क्या ऐड करना है तो AC हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाए, RQ के। नेक्स्ट में इन फिगर हमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 9.41 फिगर गिवन है। AC इक्वल है DB के, AC और DB इक्वल हैं। AB परपेंडिकुलर है BC, मतलब ये एंगल 90 है। DC परपेंडिकुलर ऑन BC, तो ये भी एंगल 90 है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्रू फॉल्स बताने हैं हमें। हाइपोटेनियस गिवन है, इक्वल एंगल 90 गिवन है, BC दोनों में कॉमन हो जाएगा, मतलब ABC इज कॉन्ग्रुएंट होगा DCB, ये ट्रू हो जाएगा। फिर हमें बोला है ABC और DBC, B पे 90 B पे 90, यहाँ पे हमारे पास B पे 90 है, इस ट्रायंगल में C पे 90 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू हो गया क्योंकि B 90 यहाँ C 90। ABC यहाँ B पे 90 है, C पे 90 है, बट AB और BC इक्वल नहीं है। हमें हाइपोटेनियस दिया है AC और BD इक्वल, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 3 पेयर्स बताने हैं, BC दोनों में है तो BC इक्वल्स टू BC कॉमन। AC और DB इक्वल हमें दे रखे हैं गिवन। नेक्स्ट एंगल ABC और एंगल DCB कितने डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर्स मतलब 90 डिग्री। विच साइड इज इक्वल्स टू AB के इक्वल कौन सी साइड होगी, AB के इक्वल होगी CD या DC बाय CPCT, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग है DC, तो AB इक्वल हो जाएगी DC के बाय CPCT।